Hi guys, these are guidelines by Ghulam Akbar, first year MBBS King Edward Medical University and MD CAT 189 marks, English 19 by 20 marks. Kindly like the video and subscribe the channel for further MD CAT guidance. वालेकुम अस्सलाम। देखिए आपने ना इंग्लिश के लिए इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स से जो इंग्लिश आ रही है वो बड़ी बेसिक इंग्लिश आ रही है। हमें जो पिछले 2 सालों में एमसीक्यूज़ आए हैं वो बड़े सिंपल थे, सिंपल टेंसेस पूछे हुए थे। उसमें पूछा हुआ था टेंस लिख के कि ये कौन-सा टेंस है, या ये इवन कि ये बातें भी पूछी हुई थी कि ये कौन-सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये वर्ब है, नाउन है, इवन कि ऐसी चीज़ें भी पूछी हुई थी। उनमें से कुछ वो गैप के वर्ड्स आए थे। तो आपने इंग्लिश के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना। सबसे पहले आपने ना बेसिक चीज़ों से लेके चलना है। सबसे पहले आपको बेसिक पता हो इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं, इसमें एज़ अ वर्ब कौन-सा एक्ट कर रहा है, एज़ अ ऑब्जेक्ट कौन-सा एक्ट कर रहा है, एज़ अ सब्जेक्ट कौन-सा एक्ट कर रहा है, एडजेक्टिव कौन-सा है, इसमें प्रोनाउन कौन-सा है। इस जैसी जो चीज़ें होती हैं ना सिंपल-सिंपल, अगर आपको ये चीज़ें ही क्लियर हो जाएँ तो आपकी ऑलमोस्ट आधी इंग्लिश क्लियर हो जाती है अकॉर्डिंग टू मी। सबसे पहले आपने इन चीज़ों को करना है, उसके बाद आप चलें रूल्स को लेके। अगर आपके पास अब लास्ट मंथ बचा है तो आप ऐसा करें कि डेली का 1 घंटा दे लिया करें इंग्लिश को। उसमें आपने क्या करना था, सबसे पहले आप 1-2 दिन लगा के बेसिक इंग्लिश सीख लें, उसके बाद डेली 1 घंटे में आप कोई एक डेली का टॉपिक पकड़ लें, लाइक नाउन पकड़ लें। उस नाउन की आप रूल्स वगैरह याद करें, ठीक है? फिर उस रूल्स की प्रैक्टिस करें। असल में इसमें बड़ा मसला आ रहा होता है कि रूल्स बहुत ज़्यादा लिखे होते हैं और उसमें भूल जाते होते हैं इंसान को। तो रोज़ की प्रैक्टिस करें मैक्सिमम जितनी आप कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें, क्योंकि जितने आप रोज़ को डिस्कस करते हैं ना, वो उतनी चीज़ें आपको याद रखती हैं। रोज़ वैसे आप याद नहीं रख सकते, उनकी प्रैक्टिस और डिस्कशन से ही याद रख सकते हैं। बाकी आप अपनी बेसिक इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें, और वोकैब के लिए होप सो आपको अकेडमीज़ ने कोई ना कोई वोकैब की बुक दी होगी, तो उसकी रीडिंग कर लें, क्योंकि वोकैब इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। तो जनरल वोकैब ही आ सकती है, जनरल वर्ड्स ही आएँगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि बेसिक इंग्लिश करनी है, उसके बाद आप लोगों ने उसके रूल्स वगैरह करने हैं, उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, और एट द एंड आपने क्या करना है कि वोकैब को भी साथ लेके चलना है। तो अगर आप डेली का इसको काम करेंगे तो बेटर रहेगा, बजाय इसके कि आप उसको 3-4 दिन दें, एंड वाले डेज़ पे जाके एंड वाले डेज़ पे इससे मुश्किल हो रही होती है। बाकी अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखें, क्योंकि जो एमडी कैट है ना, ये नर्व्स की गेम है। जितना आप अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखेंगे, जितना आप चीज़ों को सोच के करेंगे, अपने दिमाग को यूज़ करने की ट्राई करेंगे, उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसलिए एमडी कैट जो है इसको कंसेप्चुअल वे में लेके चले, बाकी सब्जेक्ट्स को भी, और जो इंग्लिश है इसको बेसिक से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके चलें। ये ना हो कि आप डायरेक्ट रोज़ पे जा पढ़ें, आपको ये ना पता चल रहा हो कि इसमें इंग्लिश के बेसिक चीज़ें क्या हैं। तो अपना जो फ़ोकस है वो बना के रखें, बाकी डिस्ट्रैक्शन वगैरह से दूर रखें अपने आप को, क्योंकि आने वाले आपके पास 1 मंथ, अगर आप इसमें अच्छा परफ़ॉर्म कर लेते हैं, तो बाद में अगर आप यूनी लाइफ़ में चले जाते हैं, तो आपके पास इनफ टाइम होगा ऐसी चीज़ों के लिए। तो बस अपना जो फ़ोकस है ना, वो मेन इस पे बना के रखें। इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बाकी नमाज़ वगैरह पढ़ें, इन चीज़ों पे भी फ़ोकस रखें, और इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगा।